हे जग जननी जगदम्बे, घट घट में वास करने वाली माँ दुर्गा, माँ नव दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। मुझसे कई लोगों का प्रश्न आता है, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं। फ़ोन करके भी पूछते हैं कि गुरुजी, सिर्फ़ एक ही सवाल, सबसे ज़्यादा मैसेज इस चीज़ का आता है कि हमको आप सट्टे का और लॉटरी का नंबर बता दीजिए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैं एक जगह बहुत जल्दी ही नेपाल गया था और वहाँ से जो मुझे मिला वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ और उसके माध्यम से आपको सट्टे का जो नंबर है एकदम परफेक्ट निकलता है, एकदम लाइव है ये। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक भी मिनट और एक भी सेकंड इधर उधर नहीं होगा और ना ही किसी भी प्रकार का कोई स्क्रिप्ट होगा। और खैर मैं तो जिस जगह पर हूँ यहाँ काफ़ी इधर उधर से हल्ला हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, वो कैसे निकाला जाता है आज मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता देता हूँ कि जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब खेलना जो है कि कानूनन अपराध है। कानून तो छोड़िए, खुद में अपने आप में ही एक अपराध है। सरकार मना क्यों करती है कि आपका घर बार सब इसमें बिक सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट रोक लगा करके रखती है। फिर भी लोग अपनी तंगी को दूर करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, या फिर कोई कर्ज है बहुत बड़ा उसको उतारने के लिए लोग इसका रास्ता शॉर्टकट अपनाते हैं। वो बोलते हैं ना कि मरता नहीं क्या करता। आज मैं आप लोगों को एकदम लाइव इसमें क्या क्या सामग्री लगती हैं वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सट्टे का और लॉटरी का नंबर निकाल सकता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपके पास प्रमाणित सामग्री होनी चाहिए और कुछ मंत्रों का जाप प्रतिदिन होना चाहिए। कुछ मंत्रों का मतलब एक माला प्रतिदिन। ये महीने में 6 बार या 5 बार आप नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पहली तारीख को नंबर निकाला तो 2 से लेकर के 6 तारीख तक एक माला का जाप करना होगा, फिर 7 तारीख को आप नंबर निकाल सकते हैं। ऐसे करना होगा। मंत्र की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन एक माला का जाप करना होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लगेगा। इसमें लगेगा लाल आसन, ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। हम लाल आसन स्थापित करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लाल आसन के ऊपर ये जो कटोरी आप देख रहे हैं इसमें चावल है और कुमकुम है, इसको हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम सेंटर में यहाँ एक ढेरी सा बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको रखना है एक गुलाब का पुष्प, इस तरीके से, ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम रखेंगे महालक्ष्मी यंत्र। थोड़ा अंधेरा है, लाइट नहीं है, इस वजह से शायद आपको साफ ना दिखाई देता हो। महालक्ष्मी यंत्र को हम स्थापित करेंगे यहाँ पे, ये इसके ऊपर, ठीक है ना। ध्यान से देखना कैसे निकलता है। और मेरे पास है पहले से ये है उल्लू का पंख और ये है साफ पेपर, देख लीजिए। इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है, नहीं तो बाद में बोलोगे कि लिखा है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, यंत्र के ऊपर कागज़ रखेंगे, उसके बाद इसे रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ इसके ऊपर हमको रखना है, ठीक है ना। अब नंबर आता है दीपक का। पश्चिम दिशा की तरफ ये दीपक लगना चाहिए। आप कहीं पर भी रख सकते हैं इसको। आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद ये है धूप। इसके साथ एक मंत्र आता है, उसका उच्चारण करना पड़ता है। ओम श्री। थोड़ी सी कुमकुम इसके ऊपर गिरा देना है, ठीक है। और ये धूप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है अक्षत, ठीक है ना। ये हो गया, देख लीजिएगा। और ये हाथ में है मेरे स्फटिक की माला, ध्यान से देख लीजिए। एक विशेष मंत्र है जो कि मेरे लिए तो 3 मिनट लगेगा, लेकिन आप लोगों के लिए 5 मिनट, ठीक है ना। छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण तब तक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। फिलहाल देखते रहिए, ठीक है ना। ये एक माला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्फटिक की माला को, अगर आपके पास स्फटिक माला है तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे चुपचाप रख दीजिए। थोड़ा हिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। यहाँ रख दीजिए और इसको 3 मिनट तक, 1 2 3 3 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको मंत्र बताऊंगा। मंत्र है, एक शब्द में छोड़ के बताऊंगा आपको। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको दे दूंगा, ठीक है ना। और प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री महालक्ष्मी यंत्र, स्फटिक की माला और उल्लू का जो पंख है वो, ये सब प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम श्री नमः, बीच का एक अक्षर में, एक शब्द मैंने छोड़ दिया है। ओम श्री नमः। श्री और नमः के बीच में एक शब्द और आता है, मैंने वो नहीं बताया है आपको, ठीक है।
फिलहाल जब आप मांगेंगे तब मैं आपको दे दूँगा। 1 मिनट हो चुका है। मेरे लिए तो एक ऊर्जा के हिसाब से ये 3 मिनट में निकल जाता है, 3 से 3.5 4 मिनट में। अगर आप नए हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट तो इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। जुआ सट्टा लॉटरी एक कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने डिमांड किया, गुरुजी हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, हम साधना नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं यहाँ ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसी है कि यहाँ ज़ोर ज़ोर से बोलना ठीक नहीं है, ठीक है ना। बाहर की आवाज़ अंदर आती है और अंदर की आवाज़ भी बाहर चली जाती है। मैं अपने पूजा कक्ष में हूँ और आप लोगों को एक लाइव है, ये वीडियो थोड़ा भी स्क्रिप्ट नहीं होगा, आप ध्यान रखें। 2 मिनट से ऊपर हो गया है। फिलहाल हम 4 मिनट रुकेंगे, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रमाणित साधना की सामग्री उसके पास होनी चाहिए बस। अब इसको प्राप्त करने में और यंत्र को एक रावण संहिता में एक श्लोक है, उस श्लोक में एक मंत्र है और महालक्ष्मी का एक विशेष मंत्र को संपुटित करके इस विशेष महालक्ष्मी यंत्र का निर्माण किया जाता है। और उल्लू के पंख जो है उसको भी एक 108 बार अभिमंत्रित किया जाता है उसी मंत्र से, तब जा कर के ये निकलता है नंबर। आप देखते रहें। 3 मिनट हो चुका है, 1 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। आपके सामने लाइव निकाल के मैं दूंगा, देखते रहें। लोग बोलते हैं ना, कलम किताब लेकर के बैठ जाते हैं, आंकड़ा लगाते रहते हैं, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। कोई बाबा के पास जाता है, कोई मौलवी के पास जाता है, कोई कहीं जाता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं निकाल सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उतावलापन करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। श्रद्धा जितना रखेंगे, विश्वास जितना रखेंगे, समर्पण का भाव रखेंगे, संयम रखेंगे, तब निकलेगा। और फालतू खर्च करने के मतलब नकारात्मक चीज़ों को सोच अगर आपके अंदर रहेगी तो नहीं निकलेगा। अगर निकलता है तो आप गरीबों की मदद करें, मंदिर में मस्जिद में दान पुण्य करें, गरीबों को खाना खिलाएं, भिखारियों को दान करें, खाना खिलाएं, तो ठीक है। कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आपको देना होगा, तब जा कर के ये फलीभूत होता है, ठीक ना। आप इतना दान पुण्य करेंगे तो मान लीजिए कि आपको 100 रुपये मिला, 100 रुपये में से कम 20 रुपये तो आपको दान करना ही होगा। इस बात का ध्यान रखिए। जो आपके गुरु हैं उधर भी आपको 1 आध रुपये देना है तो आप दे सकते हैं। इस मंदिर मस्जिद में दे सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दे सकते हैं, स्कूल में भी दान कर सकते हैं। गरीब ब्राह्मण है उसे दे सकते हैं, गरीब आदमी है उसे भी आप दान कर सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं। तो ये महीने में 5 से 6 बार निकलता है। नॉन वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा बंद करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सात्विक चीज़ है। और उल्लू तो महालक्ष्मी की सवारी है, ठीक है ना। इसीलिए इन दोनों का संपुट करके ही इस चीज़ का बहुत मुश्किल से खोजते खोजते ये हमें किसी ने बताया, वो भी नेपाल में गया था तब। हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें चलती नहीं है सट्टा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, मैं खेलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मर्जी है तो आप खेलो, नहीं मर्जी है तो मत खेलो, ये आप अपने ऊपर खेलेंगे, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए, ये हो चुका है और हम इनको पहले प्रणाम करते हैं। जय श्री महालक्ष्मी, हे आदिशक्ति, हे महामाया।
हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये पंख को हटाते हैं और उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये देखिए, इसको हम रगड़ेंगे ऐसे। इसको हम ऐसे रगड़ेंगे। ठीक है, और ध्यान से इसमें देखने की कोशिश करेंगे। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है। ये 5 और हिंदी के 5 और 9 हैं, समझ गए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक काम करना, ये जो दीपक है ना, दीपक रुके मैं थोड़ा नज़दीक लाता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि पेपर बदल दिया आपने। ये दीपक थोड़ा गर्म करने की ज़रूरत है। हम इसको फिलहाल ऐसे गर्म कर ही लेते हैं। हाथ से गर्म नहीं हो पा रहा, पेपर फटने का डर है। आप देख लीजिए, ये साइड था, देखते रहिए, निकल जाएगा नंबर अभी आपका। मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा है, शायद आप लोगों को नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, अब देख लीजिए, ये ध्यान से देखिए, ये 5 और 9 है। मैंने आपको बताया था ना, मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा। ये हिंदी के 5 हैं और ये 9 है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेपर को ऐसे उल्टा, ऐसे ही आपको फोल्ड करना है, देख लीजिए। ऐसे उल्टा फोल्ड करके आपको इसी यंत्र के नीचे आपको रख देना है, और ये दीपक थोड़ा सा दूर रख दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये नंबर किस दिन का है, किस समय का है और किस कंपनी का है, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही संकल्प और अपनी मनोकामना बोल करके मैंने मांगा है, और उसी दिन का निकला है, और ये सही निकला है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी नहीं, ठीक है ना, किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये था महालक्ष्मी का एक छोटा सा उपाय सट्टे का नंबर निकालने का, तो आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। अगर यंत्र, माला और पंख किसी भी व्यक्ति को चाहिए होता है तो पहले उसको अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजनी पड़ेगी मुझे। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है उसके हिसाब से मैं तय करूँगा। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।